करेंगे बड़ी खबर की, जहां केदारनाथ उपचुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। आज चुनाव प्रचार जो है वो थम जाएगा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों ही पार्टियों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी से आशा नौटियाल प्रत्याशी हैं। कांग्रेस से मनोज रावत ने दमदार प्रचार किया है। 20 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को मतगणना होगी और नतीजे घोषित किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ उपचुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को है और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है, जहां तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने दिग्गजों को मैदान में प्रचार प्रसार के लिए उतारा है और सभी ने वहां पर डेरा डाला हुआ है। आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार किया जाएगा। बीजेपी से आशा नौटियाल जहां पर प्रत्याशी है, तो मनोज रावत कांग्रेस के प्रत्याशी है। दोनों ही दमदार प्रत्याशी मैदान में हैं, जो अपना जीत का दम भर रहे हैं और साथ ही साथ पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं जनता को साधने के लिए। वहीं आपको बता दें कि 20 तारीख को वोटिंग होगी, साथ ही साथ 23 तारीख को मतगणना के बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे और ये तय होगा कि आखिर इस बार जनता ने किसे चुना है और क्या जनता भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल के साथ है या फिर इस बार बदलाव का मूड जनता ने बनाया है। ये 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल प्रचार प्रसार लगातार चल रहा है और आज प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है। तमाम दिग्गज जो है मैदान में है और चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो या फिर वर्तमान विधायक मंत्री, सभी मैदान में जुटे हुए हैं। प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोटों की अपील कर रहे हैं और आज आखिरी दिन है प्रचार प्रसार का, जहां पर प्रचार प्रसार वो करेंगे और जनता को साधने का एक आखिरी प्रयास वो करने वाले हैं। आज ये दमदार प्रयास होगा, उसके बाद 20 नवंबर को वोटिंग होगी। हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के लिए। हिमांशु, आज मतदान के जो प्रक्रिया है, जो चुनाव प्रचार है, वो आज आखिरी दिन में है और किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और राजनीतिक दलों की बात की जाए, क्या तैयारियां हैं? जी बिल्कुल दिव्या, केदारनाथ विधानसभा चुनाव का आज चुनाव प्रचार में अंतिम दिवस होगा और आज शाम को 5 बजे, ठीक जब 5 बजे उस समय यह चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। और हमने देखा है कि केदारनाथ में जिस प्रकार से क्या चुनावी माहौल इस समय रहा है, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, वर्तमान मुख्यमंत्री हो, पूर्व कैबिनेट मंत्री से लेकर वर्तमान विधायक तक, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता दोनों ही पार्टियों के इस समय केदारनाथ में सक्रिय हैं। चाहे कांग्रेस की बात करें तो वहाँ पर तमाम दिग्गज नेता, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री वो सक्रिय हैं। भाजपा के वर्तमान मुख्यमंत्री से लेकर और तमाम बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं वो सक्रिय हुए हैं और कहीं ना कहीं केदारनाथ की जो एक्टिविटी रही है उसने तमाम जो दोनों ही राजनीतिक दल है, क्योंकि इस समय जो मामला है वो सीधा सीधा दो पक्षों में केदारनाथ में दिख रहा है। भाजपा बनाम कांग्रेस, अन्य दलों के यहाँ पर कहीं ना कहीं जो छोटे दल है वो इस समय कहीं भी मैदान में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो भाजपा और कांग्रेस है, इन दोनों ही के कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर इस समय केदारनाथ को साधने के लिए लगाया है। तमाम प्रयास केदारनाथ को साधने के लिए दोनों ही दल कर रहे हैं। इसमें चाहे चुनावी प्रचार हो, चाहे जनसभाएं हो, नुक्कड़ नाटक सब हो, घर घर डोर टू डोर कैंपेनिंग हो, तमाम ऐसे प्रयास जो है वो जनता को साधने के लिए किए जा रहे हैं। जहां भाजपा एक और अपने विकास की नीति को जनता तक पहुंचा रही है, अपने विकास की विजन को लेकर जनता के बीच जा रही है। पीएम मोदी का नाम लेकर भाजपा की केदारनाथ को साधने का एक और प्रयास यहां पर कर रही है। लेकिन कहीं ना उसी के इधर कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रही है और भाजपा को यहां पर एक बार फिर फतह करने की जो है कोशिश कर रही है, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियों के लिए ये चुनाव अब साख का चुनाव यहाँ पर बन गया है। क्योंकि दो उपचुनाव जिस जैसे हुए थे मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस को एक बेहतरीन जीत कांग्रेस को मिली थी, लेकिन उन्हीं दो उपचुनाव में भाजपा को जहां हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद अब चाहे सीएम धामी की शाखा चुनाव ये कहीं ना कहीं बन गया है और कांग्रेस इस चुनाव को धामी बनाम आम जनता का नाम इस चुनाव को दे रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के लिए ये चुनाव अब शाख का चुनाव यहाँ पर बन गया है। अच्छा, साख का चुनाव तो ये पहले भी बना हुआ था, क्योंकि केदारनाथ जो है प्रधानमंत्री का जो है एक मुख्य प्लेस है, यानी कि फोकस पॉइंट है। केदारनाथ में जो तमाम कार्य चल रहे हैं उसके समय समय पर खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी तैयार है, अगर कहीं पर भी जनता का आशीर्वाद उन्हें नहीं मिलता है तो आखिर भाजपा का क्या होगा?
जी, बिल्कुल दिव्या, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर भाजपा के लिए इस सीट को जीतना है, क्योंकि पीएम मोदी अमूमन जब भी उत्तराखंड का दौरा लगता है तो पीएम मोदी केदारनाथ का दौरा जरूर करते हैं, चाहे कपाट ओपनिंग के टाइम पे हो, चाहे कपाट बंद होने के टाइम पे हो, या मध्य में कहीं ना कहीं पीएम मोदी जो है वो केदार का दौरा जरूर करते हैं। और लगातार अब जब भी अभिभाषण होता है तो उसमें केदारनाथ का जरूर जिक्र पीएम मोदी करते हैं। और अगर बाय कुछ आशीर्वाद अगर जनता को यहाँ पर नहीं मिलता है, जनता जनादेश भाजपा को नहीं देती है, तो ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी की साख से इस चुनाव को जोड़ा जाएगा। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को पूर्णतः साबित करने में सच होगी कि जो भाजपा हिंदुत्व के नाम पर जो वोट बैंक की राजनीति करती है, जो हिंदुत्व की बात भाजपा करती है, वो एक कहीं ना कहीं धोखा है। और उसको लेकर ही भाजपा को कांग्रेस जरूर घेरने का कोशिश यहाँ पर जरूर कर रही है। और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जनता का जो मूड है वो किस तरफ जाता है, कांग्रेस की तरफ या भाजपा की तरफ। कहीं ना कहीं ये अभी भी असमंजस की स्थिति इस समय कांग्रेस बनाम भाजपा के बीच केदारनाथ में बनी हुई है। अच्छा हिमांशु, अगर प्रत्याशी की बात की जाए, ठीक है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तो मैदान में है ही, अन्य दलों का क्या रुख है और क्या प्रत्याशियों की तैयारियां हैं? निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर लड़ रहे हैं, यूकेडी है, क्या ये लोग मजबूत नजर आ रहे हैं या फिर कहीं कमी नजर आ रही है और खाली कांग्रेस बनाम बीजेपी चल रहा है? जी बिल्कुल दिव्या, जहाँ तक अन्य उम्मीदवारों की बात करें तो यूकेडी से डॉक्टर आशुतोष नेगी इस समय उम्मीदवार है। और एक रोचक बात यहाँ पर कहीं ना कहीं है कि अगर हम बात करें तो दो पत्रकार इस समय केदारनाथ विधानसभा में जो है मैदान में है, क्योंकि पूर्व मनोज रावत जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो भी पूर्व में पत्रकार रहे हैं। और इसके साथ ही एक निर्दलीय उम्मीदवार त्रिभुवन चौहान यहाँ पर मैदान में है, जो कि लगातार जब से केदारनाथ आपदा आई थी त्रिभुवन चौहान लगातार ग्राउंड जीरो पर वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे थे और जनता की आवाज़ को उठा रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उनका यहाँ पर हालांकि इतने बड़े चुनावी मैदान में उतरना कहीं ना कहीं असमंजस है। और जनता का खासा रुख इन दोनों ही उम्मीदवारों की स्थानीय चाहे क्षेत्रीय दल यूकेडी हो चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो, उनकी तरफ रुख नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये चुनाव अभी भी कहीं ना जो है जनता भाजपा बनाम कांग्रेस ही देख रही है और दोनों ही उम्मीदवारों के बीच इस चुनाव को देखा जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।